हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आइए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले गुंबद खदरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुदुर पुन्नूर शफ़ी यौमुन नसूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकश पनाह में दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिहिल किराम मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं कुरान अज़ीम की एक बहुत ही मारूफ मशहूर आयत करीमा की तिलावत की है। अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़कात। कुरान करीम के अंदर 32 ऐसे मकामात हैं जहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला ने नमाज के साथ साथ ज़कात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और 8 आयतें तो मक्की है, बकाया मदनी है कि अल्लाह फरमाता है अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, व आतुज़्ज़कात, और ज़कात अदा करो। नमाज पढ़कर जिस तरीके से तुम बदनी इबादत बजा लाते हो, रोज़ा के ज़रिए से जिस तरीके से तुम बदनी इबादत बजा लाते हो, यूं ही ज़कात अदा करके माली इबादत भी फराहम करो। और ये मज़हब इस्लाम का तीसरा रुकन ज़कात है। और ज़कात का जो माना होता है वो बढ़ोतरी के होता है और पाक व साफ के भी होते हैं। और इस्तिलाही माना ये है कि एक मुतय्यन मिक़दार में जिसके पास माल मौजूद हो, वो अपने उस माल का 40वां हिस्सा जो शरीयत मुतहरा ने मुकर्रर किया है अदा करना। ये ज़कात की तारीफ कहलाती है। ज़कात के फ़ज़ाइल, उसकी वईदे बहुत ही ज़्यादा है। अलबत्ता अल्लाह तबारक व ताला ने मालिक निसाब, साहिब निसाब पर ज़कात का हुक्म दिया है कि आप ज़कात अदा करें। उसके लिए एक मुतय्यन मिक़दार है। जिस तरीके से उम्मत मुस्लिमा ज़कात को अदा कर रहे हैं और ये तरीक़ा आमाल सहाबा व फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के खिलाफ समझ में आती है। दर्जाए नबुवत के तलामिज़ा जिस तरीके से ज़कात को अदा किया करते थे, उस तरीके से आज हम अदा कर नहीं रहे हैं। और ज़कात के लिए व साहिब निसाब होने के लिए ये ज़रूरी है कि उसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या फिर 52.5 तोला चांदी की कीमत उनके पास मौजूद हो। वो मालिक निसाब, साहिब निसाब कहलाता है। या फिर किसी के पास 52.5 तोला चांदी भी नहीं है, 7.5 तोला सोना भी नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके दोनों हैं। 5.5 तोला चांदी समझ लीजिए और 3-4 तोला सोना समझ लीजिए। न ये निसाब को पहुंच रहा है, न वो निसाब को पहुंच रहा है। तो उलमा फरमाते हैं कि आप दोनों को इकट्ठा करें, मिला लें, और इसकी जो कीमत बनेगी, इनकी ये कीमत सोने की तरफ नहीं बल्कि चांदी की तरफ, कि इनकी कीमत से 52.5 तोला चांदी खरीदा जाता है कि नहीं। अगर उसकी कीमत को पहुंच जाती है तो फिर वो भी मालिक निसाब कहलाएगा। और दूसरी बात यह है कि एक मसला और भी है, फिर मैं अपने उन्वान की तरफ आता हूँ। कोई ऐसा भी शख्स है कि जमीन वो खरीद लेता है और इरादा करता है कि मैं आगे चल करके इसको बेच दूंगा, जब कीमत बढ़ जाएगी तो बेच दूंगा, रहना सहना नहीं है। इस मकसद से वो जमीन खरीदता है, तो क्या उस पर ज़कात है? तो उलमा बयान करते हैं कि हाँ, अगर उसकी नीयत ये है कि मैंने तिजारत की गर्ज से इसको खरीदा है और बेचना है, चाहे 2 साल बाद हो चाहे 5 साल बाद हो, तो जो उसकी कीमत होगी हर साल उस जमीन की, वो जमीन की कीमत निसाब को पहुंच जाएगी और वो मालिक निसाब कहलाएगा। उसकी रकम को जो है कि हिसाब लगाकर ज़कात अदा करेंगे, ज़कात दी जाएगी। उसी तरीके से देगर सामान वगैरह भी हो गए जो रख देते हैं लेकर के, ये सोच करके कि आगे चलकर जब इसकी कीमत बढ़ेगी तो बेच दूंगा। तो अगर आज सिर न कोई भी सामान हो, अगर ये नियत हो कि मैंने आगे चल करके इस सामान को बेचना है तिजारत की गर्ज से, जब इसकी कीमत बढ़ेगी और बेचना ही बेचना है, चाहे 1 साल हो चाहे 2 साल हो चाहे 5 साल हो या 10 साल हो, तो फिर उसकी कीमत ज़कात की रकम में जोड़ करके उसकी ज़कात निकाली जाएगी। बहरहाल ये ज़कात अदा करना ये मजहब इस्लाम का ये तीसरा रुकन कहलाता है। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि मेरे बंदो, तुम पर ज़कात फर्ज किए गए, इबादत करके, नमाज पढ़ करके, रोजा रख करके जिस तरीके से मेरी बंदगी को बजा लाते हो, उसी तरीके से ज़कात में मैंने तुम पर गिने चुने पर फर्ज किया है। जब इस निसाब को पहुंच जाए तो तुम ज़कात भी अदा किया करो। और अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि जो ज़कात का इनकार करता है तो गोया कि वो आखिरत का इनकार करता है, और ये मुसलमानों की सिफत नहीं है बल्कि ये काफिरों की सिफत है कि जिसको अल्लाह ने मालो दौलत दी और राह खुदा में वो खर्च भी करता है, वो देता भी, उसे मानता भी है। अल्लाह अकबर, तो अल्लाह फरमाता है ये मोमिन की सिफत है। और जो जिसको अल्लाह ने मालो दौलत दी और उसके बावजूद वो राह खुदा में खर्च नहीं करता, तो गोया कि वो मुसलमान नहीं है, गोया कि वो मोमिन नहीं है, बल्कि उनकी वो काफिरों की सिफत बतलाई गई है। और आखिरत में ऐसे लोगों का कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जिसने ज़कात अदा न की उसकी कोई भी इबादत कबूल न की जाएगी। बहुत सारे लोग नमाजों की पाबंदी करते हैं, रोजों की पाबंदी करते हैं, लेकिन जहां देने की बात आती है तो वह चुपचाप बैठे रहते हैं।
कि इतना चला जाएगा, इतना चला जाएगा, इतना चला जाएगा। लेकिन कम से कम ये भी दिमाग में आना चाहिए, जहन में आना चाहिए कि इतना चला जाएगा, इतना चला जाएगा। ये भी जहन में आना चाहिए कि अल्लाह ने इतना दिया भी तो है, तभी तो इतना जा रहा है। और वो फिर 100 में 2.5 रुपया जा रहा है, ज्यादा भी नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी है, देते भी है, लेकिन ऐसे अनजाने में उठा करके दे दिया, पूरे पूरे निकालते भी नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि इन पर अल्लाह का अजाब नादिल होगा। कल क़यामत के मैदान में इनकी जो ज़कात की रकम होगी उसके गले पर लटका दिए जाएंगे, और एक लोहे का सांप होगा, अल्लाहु अकबर, जिनके दांत लोहे के होंगे, और वो सामने आकर के खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि अपना दाहिना हाथ बढ़ा दे। और जैसे ही वो इंसान अपना दाहिना हाथ बढ़ाएगा, लोहे का दांत वाला सांप, अल्लाहु अकबर, उस हाथ को वो दबोच लेगा। और दबोचने के बाद तकलीफें क्या होगी वो तो खुद ही जान सकता है। फिर क्या होगा, अल्लाह अकबर, वो चिल्लाएगा, वो गिड़गिड़ाएगा, वो रोएगा, वो मौका तलाश करेगा कि एक मर्तबा फिर मौका दी जाए, लेकिन उसे मौका ना मिलेगा, क्योंकि मरने के बाद सारे आमाल के दर्जे पर बंद हो जाते हैं। चुनांचे फिर दूसरी मर्तबा वो साफ ज़बान हाल से कहेगा, आप अपना बाया वाला हाथ आगे बढ़ाइए। और जब वो इंसान बाया वाला हाथ आगे बढ़ाएगा, फिर जो है कि लोहे दांत वाला सांप अल्लाह अकबर मुंह को खोल करके उस हाथ को वो दबोच लेगा, तो ये वाला हाथ फिर सही सलामत होगा। इसी तरीके से वो सांप ज़कात अदा ना करने की वजह से वो सांप क़यामत तक वो डसते ही रहेगा, डसते ही रहेगा। और कि ज़कात अदा करना पूरा पूरा निकालिए आप, अल्लाह ने जितना दिया है, और हो सके तो ज्यादा करके निकाले। अल्लाह तबारक व तआला ज़कात देने वालों पर 3 वादे फरमाया है। ये गारंटी है। हमारे नबी सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जो इंसान अपने मालों की ज़कात निकाल कर राह खुदा में खर्च करता है, अल्लाह उससे 3 वादे फरमाता है। 3 वादे फरमा। पहला वादा तो यह है कि अल्लाह फरमाता है, मेरी राह में जिस नीयत से, जिस मकसद से वो खर्च करेगा, मेरा वादा है कि मैं उसे कई गुना अता करूंगा, सैकड़ों अता करूंगा। लेकिन इसमें भी इखलास क़ल्ब है, लिल्लाहियत है। आज हमारा माल अगर बढ़ नहीं रहा है तो नीयत की कमी है। अल्लाह फरमाता है, जो मेरी राह में खर्च करेगा, जितना खर्च करेगा मैं सैकड़ों अता करूंगा। और दूसरी बात यह है, दूसरा वादा अल्लाह ने यह किया है कि मरने के बाद आखिरत में बेशुमार उसे नेमतें अता करूंगा, तरह तरह की मैं नेमतें दूंगा, क्योंकि वहां नेमतों की जरूरत है। हर कोई वहां अल्लाह का मोहताज होगा, अल्लाह के फजल का मोहताज होगा, तो वहां जरूरत होगी। अल्लाह फरमाएगा, जो दुनिया में रहकर मेरी राह में खर्च करेगा इखलास से क़ल्ब के साथ, अल्लाह अकबर, मरने के बाद आखिरत में बेशुमार उसे नेमत अता की जाएगी, तरह तरह के उसे नेमत अता की जाएगी। और तीसरा वादा अल्लाह ने यह फरमाया कि आखिरत में उसे कोई डर और कोई खौफ नहीं होगा। आखिरत का डर, यह डर बड़ा खतरनाक है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ज़कात जो अदा करेगा, तो ज़कात अदा करने वालों को आखिरत में कोई हुस्न, कोई गम नहीं होगा। यही तो बात है कि दर्जाए नबुवत के तलामेज़ा को अल्लाह के इन वादों पर पूरा पूरा यकीन था कि अल्लाह ने जो अपने बंदों से वादा किया है, तो सादिकुल वादुल अमीन ने, हमारे करीम आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमा दिया। तो ये हजरात सहाबा अल्लाह अकबर राह खुदा में खर्च करने के गर्ज से वो दिन भर मजदूर किया करते थे, रुपए पैसे कमाते थे और कमा करके इकट्ठा करते थे, फिर राह खुदा में उसे खर्च करते थे। इतने हरीस और नेकियों के हरीस थे हजरात सहाबा किराम। और वैसे अल्लाह की राह में देने पे खर्च तो होता नहीं है, वो हकीकत में वो अपने नामे आमाल में जमा होता है। वरना हमारे अल्लाह को हमारे माल के मोहताज तो है नहीं, मालों की जरूरत तो है नहीं,
लेकिन अल्लाह अपने बंदों के लिए जो भी करता है वो उस बंदे के लिए करता है। तो जो कुछ भी तुमने जिंदगी लेकर के आया है, न जाने तुमने क्या किया है, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया है, कभी मुझे याद करके मेरी राह में खर्च भी किया करो, ताकि जब वहां जरूरत पड़ेगी, जहां कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा, तो फिर अल्लाह अपने शान के मुताबिक वो तुम्हें वापस कर देगा। ये अल्लाह का वादा है, वापस कर देगा। और जो इखलास कल्ब के साथ, लिल्लाहियत के साथ ज़कात अदा करता है, पाई पाई हिसाब लगा करके ज़कात अदा करता है, अल्लाह के रसूल ने उसकी बशारत दी है। और बशारत ये दी कि आज है ना, हम हर कोई चाहता है, हर कोई नहीं इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन ज्यादातर लोगों का रुझान ये है कि हमारा नाम लोगों में मशहूर हो, हर कोई जाने, पेपर में हमारा नाम आ जाए, अखबारात में हमारा नाम आ जाए, टीवी चैनलों पर हमारा नाम आ जाए, एमपी एमएलए की जबान पर हमारा नाम आ जाए। हम ये चाहते हैं तो बड़े बड़े डोनेशन, पैसे रुपए वगैरह उन्हें दे करके खुश करते हैं कि लोगों के बीच में हमारा जो तारुफ हो, हमारा नाम हो। ये तो समझाने के लिए कह रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जो इखलास कल्ब के साथ, लिल्लाहियत के साथ ज़कात अदा करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उस ज़कात अदा करने वाले का नाम सातों आसमान पर लिख दिया जाता है, सातों आसमान पर लिखा जाता है। यहां पेपरों पर नाम आने पर, अखबार पर नाम आने पर, एमपी एमएलए की जबानों पर हमारा नाम आने पर हम डोनेशन वगैरह उसे दे करके खुश करते हैं। लेकिन जिस रब ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, जिंदगी दी है, वो रब हमारा रब फरमाता है, मेरे बंदो, मैंने तुम्हें जो कुछ भी दिया है उसे इखलास कल्ब के साथ मेरी राह में खर्च करो और मैं तुम्हारा नाम सातों आसमान पर लिखूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि पहले आसमान पर उसका नाम करीम लिखा जाता है, करीम, और दूसरे आसमान पर उसका नाम जव्वाद लिखा जाता है, जव्वाद, और तीसरे आसमान पर उसका नाम सखी लिखा जाता है, चौथे आसमान पर उसका नाम मोती लिखा जाता है, पांचवें आसमान पर उसका नाम मकबूल लिखा जाता है कि ये भी मकबूल है, इसका मालो जर भी मकबूल है और ये मेरा महबूब है। छठे आसमान पर उसका नाम महफूज रखा जाता है कि ये भी महफूज है और ये जहन्नम की आग से इसका माल भी महफूज, ये खुद भी महफूज है। और सातवें आसमान पर उसका नाम मगफूर लिखा जाता है, मगफूर, कि ये खुद बख्शा हुआ है, इसका माल भी बख्शा हुआ है। और अर्श आजम, अल्लाह का जो अर्श है, अर्श आजम पर उसका नाम हबीबुल्लाह लिखा जाता है, मोहब्बत से, सुभान अल्लाह। तो ज़कात अदा करने से क्या होता है? घरों में बरकतें होती है। ज़कात अदा करने पर उम्र में दराजगी पैदा होती है कि उम्र में इजाफा होता है। जो इखलास कल्ब के साथ अल्लाह की राह में खर्च करता है ना, तो उसकी उम्र में ऐसी बरकतें होती है, ऐसी बरकतें होती है कि उसे सोच भी नहीं सकता कि ज़कात की बरकत है। यहाँ इखलास से कल्ब, नीयत देखी जाती है। अगर उसने सच नीयत से ज़कात को राह खुदा में खर्च किया तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी उम्र में इजाफा फरमाता है। और अगर इखलास कल्ब के साथ अगर उसने ज़कात अदा ना किया तो ना अदा करने की वजह से ज्यादा दिन तक दुनिया में जीने वाला, उसकी उम्र मुख्तसर हो जाती है। आपको पता है, एक वाकया लिखा है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का एक चहीता था, दीवाना था, बड़ा आशिक था, बड़ा आशिक था। जब तक के हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को वो सलाम नहीं कर लेता, दिन में एक मर्तबा मुलाकात नहीं कर लेता, उसे सुकून नहीं मिलता, उसे करार नहीं मिलता। अगर दिन में मुलाकात ना हो सकी
तो रात में जरूर सोते वक्त एक मर्तबा आते और सलाम पेश करते, फिर वापस जाते। बड़ा आशिक था। एक दिन आया और ऐसे दिन में वो शख्स आया कि उस वक्त हजरत क्या कहते हैं सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वालिद माजिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास मौत का जो फरिश्ता है मलिकुल मौत वह खुद मौजूद था। आया, सलाम किया, सलाम उलाम करने के बाद फिर इजाजत लेकर के वो चल दिए। जब घर से बाहर निकला तो मलिकुल मौत ने कहा कि अल्लाह के नबी व रसूल दाऊद अलैहिस्सलाम ये कौन है? तो आपने कहा कि ये मेरा चाहने वाला, मेरा आशिक है, बेपनाह मुझसे मोहब्बत करता और मैं भी इससे प्यार करता हूँ। जब तक कि दिन में एक मर्तबा मुझसे मुलाकात ना कर ले इसे करार नहीं मिलता, इन्हें सुकून नहीं मिलता। बड़े अफसोस की बात है। मलिकुल मौत ने कहा कि हुजूर बड़े अफसोस की बात है। क्या हुआ? कि ये क्या करने के लिए आया था? खुद ये शादी का कार्ड देने आया था। निकाह हुआ तो वलीमे में दावत के लिए मेरे यहाँ आया था, दावत देने के लिए। बड़े अफसोस की बात है। इस्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि हुजूर इस साल अल्लाह ने जिन लोगों के रूह को कब्ज करने का हमें हुक्म दिया है उनमें से एक नाम ये भी है, एक नाम ये भी है। खुद क्या कह रहा है? खुद हाँ, ये 6 दिन का मेहमान है, 6 दिन के बाद ये दुनिया से चला जाएगा। अफसोस तो होना ही है, जाना हर एक को 6 दिन का मेहमान है। शादी के 6 दिन के बाद ये दुनिया से चला जाएगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी अफसोस किए। फिर क्या हुआ कि जब हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम वहां से चले गए तो 6 दिन का अरसा इंतजार में थे कि मेरा चाहने वाला, मेरा आशिक दुनिया से चला जाएगा। 1 दिन 2 दिन 6 दिन का अरसा जब गुजरा कोई बात नहीं, 7 दिन 8 दिन इस तरह होते होते 6 महीने या 7 महीने के बाद फिर वो मौत का फरिश्ता हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास। लेकिन उसका इंतकाल नहीं हुआ। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पहले ये सवाल किया, पहले ये बता कि तूने जो कहा था कि मेरा जो चाहने वाला मुहिब है, जो मेरा आशिक है, वो दुनिया से 6 दिन के बाद चला जाएगा। लेकिन 6 दिन का अरसा भी गुजर गया, 1 महीना गुजर गया, 2 महीना, 7 महीने गुजर गए, लेकिन अब तक वो बाहयात है। लेकिन अल्लाह के फरिश्ते भी कभी झूठ बोलते हैं? कभी नहीं झूठ बोल सकता। ये हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम ये वो अजीम फरिश्ता है कि दिगर फरिश्ते भी इनकी गीत गाया करते हैं। तो ये कैसे हुआ? तो अर्ज की हाँ बात तो ठीक है, लेकिन और ये जिएगा, 60 साल तक जिएगा। कि असल बात यह है कि हुक्म तो था, लेकिन हुजूर जो ही आपके घर से ये शख्स निकला और सवार हुआ और चंद कदम जैसे ही आगे बढ़ा तो ख्याल ये आया कि शादी का मौका है, ज़कात की पूरी रकम हमने अदा नहीं की है और कुछ बचा है, तो मौत का कोई भरोसा नहीं। उसने अपनी जेब से पैसा निकाल करके एक गरीब को दे दिया, और दे करके कहा चलो बरी जिम्मा हो गए। तो ज़कात की पूरी रकम उसने दे दिया, जो कुछ भी उसके पास बचा हुआ था, और दे करके जब आगे बढ़ा तो उस गरीब ने दिल से दुआ दी, और दिल से दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और इतना कहना था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी दुआ को कबूल फरमा ली। अल्लाह अकबर। उस 6 दिन को 6 महीने में अल्लाह ने तब्दील कर दिया, और साथ ही साथ 10 साल अल्लाह तबारक व तआला ने इखलास क़ल्ब की वजह से 10 साल और बढ़ा दिया। इस तरीके से वो इंसान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का वो गुलाम इखलास क़ल्ब के साथ राह खुदा में खर्च करने की वजह से 6 दिन के बजाय वो 70 साल तक दुनिया में बाहयात रहे। ये ज़कात की फजीलत इखलास क़ल्ब के साथ अदा करने के लिए। तो आप लोग निकाले, राह खुदा में खर्च करें, ज्यादा से ज्यादा दे, और कुछ भी बचा के ना रखे। लेकिन देने की बेहतरीन जगह, आज तो लेने वाले बहुत है कि कोई भी आ जा रहा है, हाथ फैला दे जा रहे हैं, और लोग दे भी रहे कि मेरी बहन जगन बहुत परेशान है, भाई है बहुत कमजोर है, लोग खुद आकर के कहते हैं। लेकिन नहीं, ज़कात ये बदन, ये माल का मैल है,
माल का ये मैल है, ज़कात खाने की आदत ना बनाएं। जब तक कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस्तिताअत दी है, चलने फिरने की ताकत दी है, अब काम काज कीजिए। और जो एक मर्तबा जिसको ज़कात खाने की लत लग जाती है तो फिर वो दोबारा कभी छोड़ नहीं सकता। वरना फिर हजरत सहाबा किराम इतने दूर दूर के रहने वाले थे, सिर्फ ज़कात देने के लिए कोई यमन से आकर के मदीना आ रहा है, कोई यमन से मक्का आ रहा है, सिर्फ मुस्तहिकीन को तलाश करने के लिए कि कहां है इसके मुस्तहिक, इसे अदा की जाए, इसे दिया जाए। हमें तलाश करने की जरूरत नहीं होती है, लोग उठा के आ जाते हैं कि भाई बहुत परेशान है, ये दे दीजिए, वो दीजिए। पहला तो तरीका यही है गलत तरीका ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में कि नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में जो सहाबाए किराम जो ज़कात अदा करते थे, देते थे, उसका तरीका ये था। क्योंकि ज़कात का माना क्या है, ज़कात क्यों दी जाती है, तो ये बुख्ल और गंदगी को दूर करने के लिए दिया जाता है, गरीबी की गुर्बत को दूर करने के लिए, मोहताजों की मोहताजता को दूर करने के लिए ये ज़कात अदा की जाती है, दी जाती है उसे। तो हजरात सहाबा किराम जब ज़कात किसी को देते थे तो किसी को अमीर बनाते, अपनी पूरी पूरी ज़कात की रकम ले जा करके अमीर को देते थे। फिर वो अमीर तलाश करते। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अमल कहां से कहां चले जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए। ये वो दौर था जिन दौर की तारीफ 1400 साल के बाद आज हम कर रहे हैं। न जाने मरने के बाद हमारा कोई नाम लेने वाला होगा कि नहीं होगा। तो हजरत साहबा किराम अपनी पूरी पूरी ज़कात लेकर के अमीर के पास पेश करते, अमीर को देते। फिर वो अमीर तलाश करते कि कहां है इसके मुस्तहिक, कहां है इसके मुस्तहिक। और वो तलाश करके 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 उन्हें इतनी ज्यादा रकम दे दी जाती थी, इतना ज्यादा पैसा दिया जाता था, फिर वो साले आइंदा हाथ फैलाकर मांगते नहीं थे, बल्कि उस ज़कात की रकम से अपना कारोबार करके इतने ऊपर पहुंच जाते कि साले आइंदा अल्लाह पर ज़कात की रकम लेकर के अमीर के पास आ जाया करते थे। सोच ये थी वो अमीर बन जाते, ऐसे तलाश करके ज़कात की रकम लोगों तक, मुस्तहिकीन तक पहुंचाया जाता। लेकिन आज देखिए हमारा हाल क्या है। ज़कात हम अदा कर रहे, ये भी तरीका सही नहीं है। और बार बार हर साल जो आदमी अब तक वो गरीबी बना हुआ है, कभी इन्हें तौफीक भी नहीं हुआ कि हम अमीर बने कि अल्लाह की जगह, अल्लाह के दी हुए माल में से हम भी राह खुदा में खर्च करें। ये नीयत की बात होती है। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए। और आखिरी बात ये है कि जैसा कि हमारे मस्जिद 5 गुंबद का काम जारी है, बारहा ये आप लोगों से ऐलान किया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोग दे भी रहे हैं, तो वो देते रहें। काम जोरों शोर से उरूज पर है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये कि जरूर नहीं है कि आप पैसे से तावन करें, जो मटेरियल वगैरह है लगते हैं उसके जरिए से भी आप तावन वगैरह कर सकते हैं और उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। और क्यों, ये अजीम महीना एक का कई गुना देगा। और अगर आपने मस्जिद में 1 रुपया भी दे दिया और अल्लाह के इन 3 वादों पर अगर आपका नाम दर्ज हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि ये रायगा नहीं होगा, बल्कि ये अता करना, देना, गोया के नामा आमाल में नेकियों का इजाफा करना है। क्योंकि हम दुनिया में जो कुछ भी खर्च करते हैं
राह खुदा में खर्च करते हैं तो वो खर्च नहीं करते बल्कि अपने नामाए आमाल में उसे इकट्ठा करते हैं। मायसा सिद्दीका की सुन्नत है, मायसा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ रकम दे करके जाते तो शाम होते 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 गरीबों में इस तरीके से तकसीम करते कि वो सबके सब खत्म हो जाता। एक मर्तबा नबी पाक ने कुछ रकम दे करके आप कहीं तशरीफ ले गए, शाम के वक्त जब आका ने मांगा तो आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा ने अर्ज की, आका मैंने सब तो खर्च कर दिया है, 3 ही बचा के रखा है। तो मेरे नबी ने मुस्कुरा करके फरमाया, आयशा तुमने 3 जम बचा करके नहीं रखा है बल्कि 3 ही खर्च किया, वो सब के सब बचा के रखा है। अर्ज की कि आका मतलब क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आयशा जो तुमने राह खुदा में खर्च किया है दर हकीकत में तुमने खर्च नहीं किया बल्कि अल्लाह अकबर तुमने अपनी नामाए आवान में जमा करके रखा है, और जब जरूरत पड़ेगी मरने के बाद तो अल्लाह अपनी आन के मुताबिक अपनी शान के मुताबिक वो तुम्हें वापस कर देगा। ये है एक का कई गुना देगा, और इस पे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, जो कुछ भी दे ये सोच करके दे कि अल्लाह ने दिया है तो दे रहे हैं, अल्लाह और भी उसके जरिए से सैकड़ों हमें अता फरमाएगा।